खुदा यीशु मसीह में, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा के प्लान में ये था कि हम लोग दोबारा मिलें और इस कलीसिया में हम दोबारा से परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम हमेशा से एक बात कहते हैं, हमारी कलीसिया में हमको सिखाया गया है, हमारे जो सीनियर पास्टर उन्होंने हमको सिखाया है कि हम में से कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना समझदार नहीं है, इतना ज्ञानी नहीं है कि उसको सब कुछ पता हो। तो हम जब प्रचार करते हैं या कलाम बाँटते हैं, तो उसमें हम खुद भी सीखते हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग बहुत प्रेफ़र करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है, तो आप ज़रूर करें सवाल, क्योंकि उस सवाल का जब हम जवाब देने की कोशिश करते हैं खुदा के कलाम से, उसकी रूह की मदद से, तो उसमें हम भी सीखते हैं। हम सब एक समान हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है और आपको कम पता है। कुछ मुझे पता है और कुछ आपको पता है ना? तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे और खुदा की रूह हमारी ज़रूर मदद करेगी। जितना उसके कलाम को पढ़ें, उतनी हमें और अ, जिज्ञासा होती है कि उसके कलाम को और गहराई से जानें और अच्छी तरह समझें। और इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि ताकि हम खुदा को जानें और उसके बेटे खुदा यीशु मसीह को जानें, और हमारी जो आत्मिक उन्नति है वो होती जाए, ताकि हम उसकी बादशाहत में शरीक हों। एक छोटी-सी दुआ करते हैं और फिर आज के कलाम में जाएँगे। रहीम और करीम कुद्दूस बाप आसमानी, आपके पास आते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, और आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की शाम के लिए, इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। इन तमाम लोगों के लिए, हम लोगों को आपने जो इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर अपने प्लान के तहत, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा, ताकि हम आपका शुक्र कर सकें, आपकी सिताइश कर सकें और आपके पाक कलाम में से सीख सकें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को, जितने आप बैठे हैं, हम में से हर एक को नाम बनाम अपनी पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करें पिता परमेश्वर। हमारी अक्लें खोल दें, हमारे कानों को खोल दें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी पाक आवाज़ को सुन सकें, और आप जो हमसे कलाम करना चाहते हैं वो उसको हम उसको समझ सकें, सुन सकें, और उसका प्रचार करने वाले बन सकें। हम में से हर एक पर अपना रहम करें। हमारे अंदर जो भी कमी घटी पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर और दफा हो। हमको प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके लिए गवाही ठहरें और दुनिया में आपके नाम का प्रचार करें, आपके पाक कलाम का प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बादशाहत में शरीक हो सकें। एक बार फिर से आपसे दुआ करते हैं, हमारे गुनाहों के लिए हमें माफ़ करें। जाने-अनजाने हमारे मुँह से कुछ ऐसी बात निकलती है जो आपको नापसंद है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करें और हमको पिता परमेश्वर अपनी रूह की अगुवाई में इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हम पर अपना रहम करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैंने ये माइक लगा रखा है, तो शायद मुझे स्पीकर भी है, कभी-कभी ऑफ हो जाता है, तो अगर मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे प्लीज़ इशारा कर दीजिएगा, तो शायद मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जी। जी, आ रही है आवाज़। अ, वैसे तो थोड़ा-सा मैं मुश्किल करना नहीं माँगता आप लोगों के लिए, मगर फिर भी मैं एक औपचारिकता के तहत आपसे पूछना चाहूँगा कि किस-किस को याद है हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम डिस्कस करें, उस पर उसके बाद जब ये मैसेज खत्म हो जाता है, जब ये सर्विस खत्म हो जाती है, उसके बाद हम उस पर दोबारा से मनन करें, दोबारा से मेडिटेट करें। क्योंकि शायद मैंने पहली बार पहले भी कहा था कि मेरी बात का पूरी तरह यकीन ना करें जब तक कि बाइबल से उसका प्रूफ ना मिले आपको। जो भी मैं कहूँ या जो भी मैंने कहा है अभी पिछले बार और जो मैं आज कहूँगा, उसको बाइबल से वैलिडेट करें, है ना? ये हम सब की ज़िम्मेवारी है, सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की, जितने बैठे हैं, हम सब की ज़िम्मेवारी है ये। क्योंकि मैं तो खैर जो भी मैंने तैयार करा है मैं वो बोलूँगा, मगर जाने-अनजाने, जैसे हमने दुआ में भी कहा, जाने-अनजाने क्या होता है कि हम भी कई बार गलती कर जाते हैं, है ना? क्योंकि हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, एक भी इंसान परफेक्ट नहीं है सिवाय खुदा यीशु मसीह के। तो गलती होना लाज़मी है, उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जो आप सुनते हैं तो आप उसको सुन करके, जैसे कलाम भी कहता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, परखने की आत्मा।
कि मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी प्रचारक अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपका काम है उसको बाइबल से परखें कि ये इंसान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बाइबल में इसका सबूत है या नहीं, इसकी गवाही है कि नहीं। तो खैर हम आगे चलेंगे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम जो भी बातें करते हैं उनको नोट कर लें और उन पर बाद में मेडिटेट करें प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम भी सीख रहे हैं और जो भी सीखा है वो बांटते हैं हम आपके साथ। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, पूछूंगा फिर से कि किसी का कोई अगर कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर पूछे, क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर करा है वो तो मैंने प्रिपेयर करा है। मगर अगर आपको लगता है कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बड़े दिनों से परेशान कर रहा है या उसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो मैं जरूर हम दुआ में इसकी कोशिश करेंगे कि हम उस सवाल का जवाब दे सकें, है ना। कोई अगर ऐसा सवाल है आपका बाइबल से, खुदा के कलाम के लिए, तो प्लीज आप जरूर बेझिझक आप वो सवाल करें। हम कोशिश करेंगे मिल करके कि उस सवाल का जवाब ढूंढे बाइबल में। तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सोचने के लिए, अगर कोई सवाल है तो जरूर प्लीज पूछें। किसी का अगर सवाल है तो आप हाथ उठा दीजिएगा तो मैं आपको रिकग्नाइज कर दूंगा। यस, आगे चलते हैं, है ना। जी। किसी का कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं। आ, आज के कलाम के बाद क्या पता सवाल निकले। हम कोशिश यही करेंगे क्योंकि सवाल करना बड़ा जरूरी है। जब तक हम क्यों और क्या नहीं लगाते हर एक चीज के बाद, हमको जानकारी नहीं मिलती, है ना। सरकार ने भी एक प्रोविजन निकाला था आरटीआई का कि आप सरकार से सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि हमको जवाब दे। उसी तरह खुदा ने प्रोविजन रखा है कि अगर हमारे कोई सवाल है तो उसके जवाब बाइबल के अंदर तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। और हमने भी ऐसे ही सीखा है, हमने भी ऐसे ही सीखा है, सवाल कर करके, सवाल कर करके जब हम सीखते थे तो हमारे जो बाइबल टीचर थे वो आते थे और यकीन मानिए कोई सब्जेक्ट पहले से डिसाइड नहीं होता था। ऐसे ही बैठे हैं जैसे हम अभी बैठे हैं और किसी ने कुछ सवाल कर दिया या बातों बात में कुछ सवाल निकला है तो वही सवाल 2 घंटे 3 घंटे डिस्कस हो रहा है ना। ऐसे ही हमने सीखा है, ऐसे ही बाइबल को समझना सीखा है हमने। खैर, मेरे साथ एक आयत निकालें, यूहन्ना 17 और उसकी तीसरी आयत कोई पढ़ दे। यूहन्ना 17। उसकी तीसरी आयत। ओके। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी, मसीह होने के नाते हम सब का ईमान है, हम सब का ईमान है, ये हम क्रीड में बोलते हैं। हम सब का ईमान है कि हमको एक अनंत जीवन की आशा है प्रभु यीशु मसीह में, है ना। ये क्या कह रहा है यहाँ पर आयत, क्या कह रही है, अनंत जीवन क्या है, ये है अनंत जीवन तो मिलेगा हमें, मगर अनंत जीवन मिलने से पहले हमको समझना है अनंत जीवन है क्या, है ना। जो गैर मसीही हैं, काफी लोग, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस फिलॉसफी में, इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि भाई परमानेंस क्यों ढूंढ रहे हैं आप हमेशा होने वाली चीज क्यों ढूंढ रहे हैं, सब कुछ टेम्परेरी है, टेम्परेरी रहने दें उसको, है ना। उसको टेम्परेरी रहने दें। आप हमेशा की चीजें ना ढूंढें, परमानेंट चीजें ना ढूंढें। वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता कि अनंत जीवन है क्या। यहाँ पर ये कह रहा है अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
अब यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं कि अनंत जीवन का मतलब ये है कि हम परमेश्वर को जाने, तो डिस्कशन ऐसे खुल जाता है, बिल्कुल ऐसे खुल जाता है डिस्कशन। क्योंकि दुनिया का एक एक इंसान, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, वो जरूर ये जानना चाहता है, आस्तिक ये जानना चाहता है परमेश्वर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। और नास्तिक ये जानना चाहता है परमेश्वर है या नहीं। नास्तिक ये जानना चाहता है। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, आप I'm sure जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझते हैं, शायरी वगैरह। तीन शेर हैं, अलग अलग जमाने में अलग अलग शायरों ने कहे हैं, और बड़े खूबसूरत शेर हैं, और इसमें खुदा की कुदरत छुपी है इन शेरों में। तो गालिब ने एक शेर कहा कि गालिब, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। मुझे या तो मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, या मुझे ऐसी जगह बता जहां पर खुदा नहीं है। अगर तू कहता है मस्जिद में खुदा है, तो मैं वहां चला जाऊंगा जहां पर खुदा नहीं है, तो खुदा तो हर जगह है। तो इसका जवाब दिया इकबाल साहब ने, 1942 के शायर हैं ये, जिन्होंने हमारा नेशनल गीत लिखा था, तारे जहां से अच्छा। उन्होंने इस शेर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। काफिर यानी नास्तिक। वो कह रहे हैं कि मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, वहां पीने की जगह नहीं है। काफिर यानी नास्तिक के दिल में खुदा नहीं है, वहां जाके पी। इस शेर का जवाब दिया अहमद फराज ने, जो कि अभी हाल ही में शायद गुजरे हैं। उन्होंने शेर का जवाब दिया कि काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर कि मैं नास्तिक के दिल से होकर आ रहा हूं। काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां, उसे पता नहीं। तो खुदा तो हर एक के दिल में है, खुदा हर जगह है। मगर कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं, जिनको ये महसूस नहीं कर पाते कि खुदा उनके दिल में बसा हुआ है भाई। वो जानते ही नहीं खुदा को, वो अनजान है खुदा की कुदरत से। खुदा को नहीं जानते तो खुदा यीशु मसीह को भी नहीं जानते वो। ये आयत क्या कह रही है? अनंत जीवन क्या है, इटर्नल लाइफ क्या है, हमेशा की जिंदगी क्या है? ये है कि ये लोग तुझे, जो सच्चा एकमात्र परमेश्वर है, अद्वितीय अद्वैत परमेश्वर, जिसका दूसरा सानी नहीं है, तुझे जाने, और तेरे बेटे को जिसे तूने भेजा है उसको जाने। ये है अनंत जीवन। हमें अब अपने आप से सवाल ये करना है, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ? अगर जानता हूँ तो हम मुबारक हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि अनंत जीवन हमारा है। और अगर नहीं जानते हैं तो शायद ये सभा उसी के लिए है, ताकि हम उसको जान पाए। एक और आयत निकाले मेरे साथ, इफिसियों 1। उसकी 17वीं आयत पढ़ें। इफिसियों 1:17। कोई पढ़ दे। इफिसियों 1 और उसकी 17वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में जाने। कितने मुबारक हैं हम, कैसे ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो चाहता है कि हम उसे जाने। देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, हमारे मनों को जानता है, हमारे गुर्दों को जानता है और जांचता है। वो हमें भली भांति जानता है। मगर खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने। ऐसा कितना खूबसूरत परमेश्वर है कि वो चाहता है कि हम भी उसको जाने जैसे वो हमें जानता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर मैंने तो कहीं और नहीं देखा सिवाय बाइबल के, जो ये चाहता है कि उसके लोग उसको जाने, उसको उसका ज्ञान प्राप्त करें, प्रकाश की आत्मा प्राप्त करें, एनलाइटेंड हो जाएं उसकी नॉलेज से। कितना महान परमेश्वर है ये। जल्दी से एक और आयत देख लेंगे, 2 कुरिन्थियों और उसके 4
और उसकी 6ठी आयत। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6ठी आयत, यहाँ लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो। Praise the Lord। क्या चाहता है परमेश्वर कि उसकी ज्योति यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर प्रकाशमान हो। यानी अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो परमेश्वर को जान लिया। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को, किसी ने भी अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो परमेश्वर को जान लिया। हम आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, और अभी हाल फिलहाल कुछ मैंने मैसेज पढ़े तो उसमें लिखा था विवेकानंद साहब के बारे में और B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में कि उन्होंने मसीही ना होते हुए भी किस तरह उनका ईमान प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। तो दुनिया जो है, पहली बात तो ये है कि वो परमेश्वर को जानना चाहती है, और दूसरी बात एक जो है वो ये है, आपने अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो अगर आप गौर करेंगे तो ऐसी खबरें काफ़ी बार आती हैं कि खुदा यीशु मसीह की कब्र खोद रहे हैं वो, या उनकी कब्र ढूंढ रहे हैं, कब्र कहाँ है, या जहाँ पर उनका पुनरुत्थान हुआ था, जहाँ जहाँ पर उनको रखा था वहाँ पर जाके रिसर्च चल रही है। कोई कह रहा है कि नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई कह रहा है नहीं जी उसका प्रूफ मिला है। मुद्दे की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप या तो मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, मगर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर नहीं कर सकते जब आप हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ये अकेला एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है इस पर्सनैलिटी में, ये हम आज थोड़ा देखेंगे। और यहाँ पे जो हमने आयत पढ़ी वो क्या कह रही है, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, लिखा है कलाम में, ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, क्या कह रहा है, अंधकार में से ज्योति चमके। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, हमने उत्पत्ति डिस्कस किया था। हमने उत्पत्ति का पहला चैप्टर डिस्कस किया था, उससे आगे बढ़े ही नहीं थे हम, है ना। और यकीन मानिए बागे अदन एक ऐसी जगह है, अगर आप वहां पर खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं तो आप जितनी मर्जी स्टडी कर लीजिए, आप बागे अदन से बाहर नहीं आ सकते। इतना कुछ है वहां पर, खुदा ने इतनी इतनी बातें छुपाई है वहां पर। तो हमने देखा था पिछली बार उत्पत्ति पहला उसका 3रा अध्याय और उसका पहले का 3री आयत, जहां परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर का वचन पैदा हुआ पहली बार कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका। यानी एक तो पैदाइश, स्पिरिचुअल पैदाइश खुदा यीशु मसीह की उत्पत्ति 1:3 में हुई, जबकि वचन को एक नाम दिया गया, परमेश्वर का वचन, जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, और वही हमारे इस जगत की ज्योति बना और हमारे हृदय की ज्योति बना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसकी पूरी कुदरत, उसकी पूरी कायनात को समझ सकते हैं, उसने क्या क्या किया, क्यों किया उसने। मैंने कहा था कि किसी भी बात के पीछे अगर आप क्यों लगा देंगे और क्या लगा देंगे तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पैदाइश हुई है खुदा यीशु मसीह की, ये स्पिरिचुअल या आत्मिक पैदाइश हुई है यहाँ पर उत्पत्ति 1:3 में। और इसके बाद हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। हम आज थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि खुदा ने 1:26 में, उत्पत्ति 1 उसका 26वां पद क्या कहता है,
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, और उसके बाद वो मछलियां और आकाश के पक्षी वगैरह हैं। तो क्या कह रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर को जरूरत क्या पड़ी मनुष्य को बनाने की? क्या जरूरत थी परमेश्वर को मनुष्य की सृष्टि करने की? पहला सवाल ये है। फरिश्ते थे, सब कुछ था, वैभव था, परमेश्वर के पास ऐश्वर्य था, सब कुछ था। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते तो वहां देखा कि फरिश्ते सर झुकाए, अपने मुंह ढके, हमेशा क्या कहते थे, परमेश्वर की महिमा करते रहते, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो किस चीज की कमी है? हमारे बगैर भी वो परमेश्वर है। मनुष्य की रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी परमेश्वर को? ये बहुत 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 गहरा सवाल है। पिछली बार हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा और आज देखेंगे कि मनुष्यों की सृष्टि करने की का जो पर्पस था परमेश्वर का, वो क्या था। और उसके लिए हमने जो अभी अभी आयतें पढ़ी हैं कुछ एक, कि अंधकार में ज्योति चमकी और परमेश्वर ने पहला उत्पत्ति पहले 3 में क्या कहा कि उजियाला हो, उजियाला हो गया। हम जानते हैं उजियाला प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, और उस वचन के जरिए पूरी सृष्टि की रचना शुरू हो गई, और करते 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 मनुष्य की रचना हुई। यूहन्ना 17:5 कहता है कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये प्रभु यीशु मसीह कहने अपने लिए, जगत की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे, जो हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। और करते 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 क्या हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। जब हम मनुष्य की सृष्टि का रीजन पता करने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि जो बात 17:5 में लिखी है कि जगत की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व था परमेश्वर के सम्मुख, और उसी तरह और भी बहुत से क्या थे, फरिश्ते थे। ठीक है। तो क्यों करा मनुष्य को की रचना, वो देखेंगे। इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ी 1:26 में, जिसपे कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और शायद मेरे हिसाब से गलत का तर्जुमा करते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। 26 में क्या करिए, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम कौन है? हमसे क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है हमसे? परमेश्वर कह रहे हैं हम। तो जवाब देगा मुझे इसका? बाप, बेटे और रूह कुदूस। यही हमें सिखाया गया है ना, कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम। अगर मैं आपका तर्जुमा लेता हूं तो हम यानी बाप, बेटा, रूह कुदस मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। किसकी समानता में? अपनी समानता में। हम अपनी समानता में मनुष्य की रचना करें। अगर हम इसको बाप, बेटा, रूह कुदस कहते हैं, मेरे साथ एक आयत निकालें, उत्पत्ति 3 और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर गुनाह हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं 22वीं आयत। पढ़िए जरा, आप पढ़िए। उत्पत्ति 3 उसका 22वां आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। जी, यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, यानी गुनाह करके उसने भले बुरे का ज्ञान प्राप्त किया है, पहली बात। तो वो कह रहा है कि हम मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से, फिर हम में से एक के समान हो गया। वहां कह रहा है 1:26 में कि हम उसको अपनी समानता में बनाए, और यहाँ कह रहा है कि हम में से एक भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये तो टोटल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो अगर हम ये कहते हैं
कि बाप बेटा रूह कुदुस है, तो यहाँ पर तो थियोरी फर्क हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, उसके बाद उसने, इससे पहले सजा सुना दी गई है, तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। और क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो जाए। कि हम में से एक के समान, किसके समान हो गया? किसके समान हो गया मनुष्य? गुनाह करके किसके समान हो गया? जिसने गुनाह करवाया, जिसने गुनाह करवाया उसके समान हो गया है, यानी शैतान के समान। यानी कि हम का मतलब क्या निकलता है, ये दोनों आयत पढ़ करके समझ में आता है। हम का मतलब है जितने भी स्पिरिचुअल हेवनली बीइंग्स हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, वो तमाम फरिश्ते उस वक्त मौजूद थे वहां पर जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। यकीनन रूह कुदस भी था, बेटा भी था प्रभु यीशु मसीह, और उनके साथ तमाम फरिश्ते वहां पे मौजूद थे। उनमें शैतान भी हाजिर था, उनमें शैतान भी हाजिर था। जब मनुष्य की रचना हो रही थी, शैतान वहां पर मौजूद था। तभी आगे जाकर 3:22 में ये लिखा है कि मनुष्य हम में से एक के समान, यानी जिसने, अब आते हैं पहले सवाल पे, कि मनुष्य की रचना क्यों की? गुनाह कब हुआ? गुनाह कब हुआ? पहला गुनाह कब हुआ? हालांकि ज्यादातर लोग कहते हैं जब आदम हवा ने आज्ञा तोड़ी तो पहला गुनाह हुआ, मगर पहला गुनाह नहीं था ये। पहला गुनाह आसमान में हुआ, स्वर्ग में हुआ। निकालिए मेरे साथ यहेजकेल 28, यहेजकेल 28, और आप पढ़ें इसको पहली आयत से। पहली आयत है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। पढ़ते ये कहते रहिए आगे। ओके। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करवाऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मरे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदोन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के
मणि और सोने के पहनावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर किसका जिक्र है? जो अभी हमने 17 आयतें पढ़ी हैं, यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? ये कोई राजा नहीं है कहीं का, ये शैतान का जिक्र हो रहा है। ये परमेश्वर के पर्वत पर था, इसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया। क्या क्या लिखा है? अगर हम 13 से पढ़ते हैं इसको कि तू 12 से, तो तू उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, और आगे क्या कहते हैं, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। तुझी डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। और जितना सब कुछ लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है? शैतान के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने शैतान को सब कुछ दिया। वो क्या था? वो छाने वाला करूब था, वो आर्च एंजल था। और अगर मैं आपको और पढ़वाऊंगा कलाम के अंदर, तो और लिखा है कि जब वो अपने एक पंख हिलाता था तो हजारों हजार साज बज उठते थे। कितना सब कुछ दिया था परमेश्वर ने उसको। लिखा है क्या यहाँ पर? लिखा है ना कि तू परमेश्वर के पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर था। मगर फिर क्या हुआ? जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तक तुझमें कुटिलता, किसमें? शैतान में, यानी लूसीफर। जिस दिन तक उसमें कुटिलता नहीं पाएगी, वो लूसीफर कहलाता था। जिस दिन उसमें कुटिलता पाई गई, उसको क्या किया गया? उसको उस पर्वत पर से गिरा दिया गया। यानी दो लफ्ज मैं आपको दूंगा, आज अंग्रेजी के हैं, मगर आप इनको याद करने रखने की कोशिश करें। एक है रिजरक्शन, जिसको हम समझते हैं पुनरुत्थान। खुदा यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए, वो रिजरक्शन है। मगर मरने की और जिंदा होने की जरूरत क्या थी? ऐसा क्या काम था क्योंकि मर के ही पॉसिबल था और मर करके जिंदा होने के बाद पॉसिबल था? ये एक वर्ड रिजरक्शन। एक और वर्ड है इंजरक्शन। इंजरक्शन का मतलब होता है इन फाइटिंग, यानी कि आपस में लड़ाई, आपस में एक ही ग्रुप में लड़ाई। इंजरक्शन, स्वर्ग में इंजरक्शन हुआ, जो लूसीफर या शैतान और उसके फरिश्तों ने किया, जिसकी वजह से रिजरक्शन का प्लान अप्लाई हुआ। अगर वहां पर इंजरक्शन ना होता तो रिजरक्शन की जरूरत नहीं थी। हमने पिछली बार देखा था कि खुदा ने जो कुछ बनाया, क्या बनाया? अच्छा बनाया, बेस्ट नहीं बनाया। क्योंकि वहां पर बगावत हो चुकी थी, स्वर्ग में वहां पर गुनाह हो चुका था। क्योंकि लूसीफर ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, हालांकि वो जानता है कि परमेश्वर ने उसे बनाया है, और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने उसे बनाया है। तो परमेश्वर का सारा महिमा लेना जायज है, मगर शैतान का किसी भी और का अपने आप को महिमा युक्त करके बताना बिल्कुल नाजायज है। तो गुनाह कहाँ हुआ? स्वर्ग में हुआ। और क्योंकि वो एक फरिश्ता था, उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मगर गुनाह की वजह से उसको वहां से गिरा दिया गया। और फिर परमेश्वर ने क्या प्लान करा? एक प्लान बनाया परमेश्वर ने।
और वो प्लान शुरू हुआ उत्पत्ति 1:26 से। उसने कहा तू, शैतान को, कि तू फरिश्ता होकर तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तूने अपने आप को मुझसे बड़ा बनाने की कोशिश करा है। अब मैं मिट्टी से अपनी महिमा लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं किसी भी चीज से अपनी महिमा ले सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं। उसने क्या करा, मिट्टी से, जमीन की मिट्टी से उसने मनुष्य की रचना करी। ये वो प्लान है जिसमें हम 3 चीजें पाते हैं। पहला तो ख्याल है, तो खुदा ने ख्याल किया कि मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा कि जिससे कि क्या होगा, अभी देखेंगे, जिससे कि ये जो गुनाह हुआ है स्वर्ग में, और जो बाद में गुनाह हुआ उसी स्वर्ग के फरिश्ते से, शैतान के द्वारा आदम और हव्वा से, मैं इस गुनाह को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये प्लान था। उस ख्याल जो आया परमेश्वर को, वो ये था कि मैं इस गुनाह को हमेशा के लिए दुनिया से, कायनात से मिटा दूंगा। इसलिए 1:26 आयत हम पढ़ते हैं। और वो कैसे होगा, गुनाह का जो इरेडिकेशन है, गुनाह का जो बिल्कुल सफाया है, जो नेस्त नाबूद होगा, वो कैसे होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। और सबसे आज्ञाकारी कौन हुआ है आज तक, इंसान तो नहीं हुआ है, सिर्फ एक इंसान हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उसके वचन की जरूरत पड़ी। उस ख्याल को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुदा के कलाम को का इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी था। और जब उसका ख्याल पैदा हो गया, ख्याल को मुकम्मल करने के लिए एक एक वचन देहधारी हुआ। उस वचन को एग्जैक्टली वही करना था जो खुदा ने अपने प्लान में सोचा था। यानी ख्याल, जिसको हम आप भी शायद पढ़ते होंगे अपनी क्रीड में, ख्याल, कॉल और फैल। ख्याल यानी थॉट, कॉल यानी वचन, और फैल यानी हमारे काम, डीड्स। ये तीनों मिलकर के खुदा के प्लान को मुकम्मल करते हैं। वो प्लान जो आदम के जरिए शुरू हुआ था, 1:26 में आदम को बनाया गया, हव्वा को बनाया गया, मगर क्योंकि वहां भी उस फरिश्ते ने, उस शैतान ने आकर के गुनाह उनके बीच में डाल दिया, वो प्लान जो था वहां पे जैसे खराब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसा निकाले उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं आयत। मैं पढ़ देता हूं इसको। उत्पत्ति 3 उसकी 15वीं आयत कहती है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, परमेश्वर बोल रहा है ये, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस एक आयत में, ये सबसे इंपॉर्टेंट आयत है पूरी बाइबल में, इस एक आयत में मसीहों के तीनों फेस्टिवल है। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये तीनों फेस्टिवल है इस एक आयत में। अभी क्रिसमस मनाएंगे हम। क्रिसमस पे क्या मनाते हैं हम, एक बच्चा पैदा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह, है ना, कुंवारी से एक बच्चा पैदा हुआ। इसमें आदमी शरीक नहीं था। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। स्त्री का वंश, स्त्री का वंश, कौन सी स्त्री का वंश, कौन सी स्त्री का वंश उसके सर को कुचल डालेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। ये कौन सी स्त्री है, सिर्फ एक स्त्री है, मरियम, जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो कह रहा है कि इसके वंश और उसके वंश के बीच में, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, हमने क्रिसमस मनाया, उसका वंश पैदा हो गया, जब जिस वंश की बात 3:15 में हो रही है। और जब वो क्या लिखा आगे, तू उसकी एड़ी को डसेगा, यानी शैतान उसकी एड़ी को डसेगा। ये कब हुआ,
गुड फ्राइडे पर हुआ, जब खुदा यीशु मसीह को लान तान किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको उन पर थूका गया, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ये सोचकर कि हमने इसको मार दिया है, हमने इसको खत्म कर दिया है, अब इस तरह का प्रचार करने वाला कोई नहीं होगा, ये सोच करके उन्होंने क्या करा, तो मार दिया। शैतान ने क्या सोचा, मैंने इसकी एड़ी को डस लिया है, मैंने इसको मार दिया है, मगर उससे पहले क्या है, वो तेरे सर को कुचल डालेगा, यानी रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हराया। ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ठीक है ना कलाम में, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। डंक जो डसता है वो डंक से डसता है। ईस्टर, पुनरुत्थान, एक आयत में तीनों फेस्टिवल हमारे, पूरी फिलॉसफी है क्रिश्चियनिटी की, पूरी डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियनिटी की इस एक आयत में। वो कह रहा है कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तो ये खुदा का जो प्लान है, ये खुदा का प्लान शुरू हुआ स्वर्ग से, जब शैतान ने बगावत की। खुदा ने प्लान करा कि मैं गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, मगर ये करने के लिए एक परफेक्ट आदमी चाहिए था, एक परफेक्ट बीइंग चाहिए था, एक एक बिल्कुल सिद्ध पुरुष चाहिए था। आदम के बाद बड़ी कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई, मगर उत्पत्ति 6 की जो पहली आयत है, पहली कुछ 3 आयतें हैं, उसमें क्या लिखा है, हाँ, उत्पत्ति 6 की 5वीं आयत कहती है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, क्योंकि गुनाह आ चुका था। अब जो कुछ इनके मन में उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। तो कौन पूरा करेगा प्लान को? इसलिए यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14 जरा पढ़े उसको, क्योंकि मैंने प्लान नहीं करा था, हम जरा पढ़ ही लेते हैं इसको। यूहन्ना 1, 14वीं आयत है। हाँ, 14वीं आयत क्या कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ क्यों? ताकि हमारे अंदर जो गुनाह पनप रहा है, या जो गुनाह पनप रहा है इस दुनिया के अंदर, उस गुनाह को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दे, उस गुनाह को हमेशा के लिए मिटा डाले। और गुनाह को मिटाने का तरीका क्या था? गुनाह से क्या हुआ? गुनाह किया जब आदम हवा ने, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि मौत आ गई। परमेश्वर ने कहा था तू जिस दिन खाएगा इसको उस दिन मर जाएगा, है ना, यानी मौत के हम अधीन हो गए। अब उस मौत पर गालिब आना था किसी। पहले आदम से मौत आई और दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह से क्या हुआ? मौत पर गालिब आ गया, यानी मौत को हमेशा के लिए उसने खत्म कर दिया। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम पूरे तन से, मन से, धन से सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसको फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ वो ही है जिसने के खुदा के पूरे प्लान को मुकम्मल किया है। एक आयत पढ़ते हैं, मत्ती 5 निकाले जरा, मत्ती 5 की 17वीं आयत, मत्ती 5 की 17वीं आयत कहती है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। जो व्यवस्था, हम व्यवस्था बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ। अभी मैं डिस्कस कर रहा था अपने बाइबल टीचर से, हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉ का
हम जिसको इंग्लिश में लॉ कहते हैं, उसके हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट। व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब लॉ नहीं होता है। लॉ का ट्रांसलेशन होगा नियम। जैसे 10 हुक्म दिए हैं या 10 नियम दिए हैं, तो जो बात, जो व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, तुम ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया, बल्कि लोप करना नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। एक एक बात जो परमेश्वर की व्यवस्था में जिसका वर्णन है, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी है। अगर एक बात भी छूट जाती तो प्रभु यीशु मसीह वो सैक्रिफाइस देने के लिए वैलिड नहीं थे। उनका सैक्रिफाइस इनवैलिड हो जाता अगर एक भी बात छूट जाती। सिवाय प्रभु यीशु मसीह के किसी ने वो पूरा का पूरी व्यवस्था को मुकम्मल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो देहधारी हुआ, जिसने देह को अपनाया, शरीर को अपनाया। क्यों? ताकि शरीर में होकर के शरीर की जितनी दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, टेम्पटेशंस हैं, वो सब, उन सब पर वो गालिब आए, उन सब को मिटा डाले। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्रभु यीशु मसीह तो जी उनके बेटे थे, खुदा के बेटे थे, उनके लिए बड़ा आसान था ये सब करना, वो तो दैविक एक वो थे, है ना। मगर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक मुकम्मल इंसान, पहले मुकम्मल इंसान बना, उसके बाद वो मुकम्मल खुदा बना, मुकम्मल इंसान, है ना। तब जाकर उसको परमेश्वर की दाहिने बैठने का हक मिला है, ऐसे नहीं मिल गया हक। थोड़ा सा हम इस पे मेडिटेट करें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह शरीर में होकर मनुष्य बनकर ये काम कर सकते हैं, तो मेरे और आपके लिए क्या ये बहुत मुश्किल है? और हमारे पास हो कितने कितने, क्या क्या बोला खुदावंद यीशु मसीह ने? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं। सारे प्रोविजन करे हैं। परमेश्वर ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि हम कहते कि नहीं भाई हमारे पास ये नहीं था इसलिए हम ये नहीं कर पाए। परमेश्वर ने सारा इंतजाम करा है हमारे लिए। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, पूरे मन से, संपूर्ण मन से हमको विश्वास करना है। जब विश्वास कर लेते हैं, उस विश्वास को कार्यकारी करना है, उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ ये कहने से कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, नहीं, ऐसे निजात नहीं मिलेगी। मेरे कामों से दिखना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ। मेरे कामों से दिखना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े लोगों को कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करता हूँ। मैं एक छोटी सी गवाही देता हूँ आपको। मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, पहले करता था एक स्कूल में काम। तो वहां पर हम टीचर्स बैठे हुए थे सारे, तो सारे टीचर्स ऐसे बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे। तो किसी एक स्पोर्ट्स टीचर थे, बड़े यंग है वो, उससे काफी छोटे हैं। तो उन्होंने एक जोक, एक चुटकुला सुनाया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में था, और उसमें उनकी हल्की सी इंसल्ट, चुटकुला है तो प्रभु यीशु मसीह की थोड़ी सी उसमें इंसल्ट भी हुई। मैंने उनको चुटकुला सुना और उनकी तरफ सिर्फ देखा, मैंने कुछ नहीं बोला कि आपने अच्छा किया या गलत किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ उनकी तरफ देखा और उन्होंने मुझे देखा, और बात वहीं खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद वो अकेले में मेरे पास आए, स्पोर्ट्स टीचर, और उन्होंने मुझसे पूछा, सर आप क्या क्रिश्चियन हो? मैं कहा जी हाँ, बिल्कुल क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसा चुटकुला सुनाया आपको। मैंने कुछ नहीं कहा, है ना। मगर शायद मेरे हाव भाव देखकर, मेरा एटीट्यूड देखकर उनको लगा कि शायद, और जिस तरह से शायद मैंने उनको देखा होगा, जो भी है, उनके मन में उन्होंने शायद इस पर मेडिटेट करा, कुछ सोचा कि मैंने क्या बोला है, और मैं 10 लोगों के बीच में बैठ के बोल रहा हूँ, तो मेरे इस बोलने का असर किस पर क्या पड़ सकता है। मेरे बोलने से मुझे मसीह साबित करना पड़े तो बेकार है, मेरे कामों से मुझे मसीह साबित होना पड़ेगा। तभी पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह की चलती फिरती पत्रियां बनो, चलती फिरती पत्रियां। ये नहीं हम हर जगह जाकर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं, ना 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 ना। मेरे कामों से जाहिर होना चाहिए कि मैं मसीह हूं। आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर बेनी प्रसाद, गिटार बजाते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो।
और वो अकेला एक ऐसा इंसान है जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि उन्होंने पूरी दुनिया विजिट करी है, पूरी दुनिया के एक एक कंट्री उन्होंने विजिट करा है सबसे कम टाइम में। इस बात के लिए उनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। फास्टेस्ट ट्रैवलिंग म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर बेनी प्रसाद बैंगलोर में रहते हैं। तो वो उनकी जो पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट है, इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े पासपोर्ट है उनके 2। उनको अभी 2012 की बात है, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 2006 या 7 में। तो 2012 में वो मेरी बातचीत चल रही थी, उनसे चैटिंग चल रही थी फेसबुक पर। तो उन्होंने कहा भाई मुझे बर्मा जाना है और मैं बैंगलोर में हूँ, मेरा जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है वो मेरे एजेंट के पास है दिल्ली में। और वो बर्मा एम्बेसी, बर्मीज एम्बेसी गया था वो। तो बर्मीज एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि जी हमको फीस शायद उसकी कोई 500 रुपये होगी, या पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, बहुत कम फीस है, ना के बराबर है। तो वो बर्मीज एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि हमको 3000 रुपये चाहिए अंडर द टेबल, यानी कि रिश्वत चाहिए हमको 3000 रुपये, तब हम आपको वीज़ा देंगे। नहीं तो जिसको वीज़ा लेना है उसको खुद आना पड़ेगा। अगर एजेंट वीज़ा लेगा तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं तो पैसेंजर को खुद आना पड़ेगा। तो बेनी प्रसाद ने मुझे बोला कि भाई ज़रा पता करो, आप कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि मैं ट्रैवल एजेंट था पहले। तो मैंने कहा चलो मैं पता करता हूँ। तो मैंने अपने लड़के को भेजा, तो वो गया वहाँ पर। उसने कहा कि सर वो सही कह रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो उनको खुद आना पड़ेगा। 3000 रुपये, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है 3000 रुपये। मैंने बेनी बेनी को बोला कि मैंने बेनी भाई वो तो ये कह रहे हैं। मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि अगर आप रिश्वत नहीं देना मांगते, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ना रिश्वत ना दें, आप भी यही चाहते हैं कि रिश्वत ना दें, तभी आपने मुझे कॉन्टैक्ट करा है। बेनी ने कहा कि मैं दिल्ली आऊँगा। बेनी प्रसाद दिल्ली आए, 20,000 रुपये खर्चा करे, 20,000 रुपये खर्च करे उन्होंने, 3,000 रुपये नहीं दिए। बात पैसे की नहीं है, बात सही या गलत की है, कि क्या सही और क्या गलत है। हम अपने कामों से दर्शाएं कि हम क्या है और कौन है। मेरे ऑफिस आया, मेरे ऑफिस के लोग पागल हो गए उनको देखकर कि यार ये तो वर्ल्ड फेमस आदमी और ये है वो है, आपने रिश्वत नहीं दी। कि नहीं जी, मैं खुदा यीशु मसीह का फॉलो करता हूँ, मैं रिश्वत कैसे दे सकता हूँ। मुझे अपने कामों से प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करना है दुनिया पर, नहीं तो उसका प्लान पूरा नहीं होगा। परमेश्वर के प्लान में जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो तो एक पार्ट है। परमेश्वर का प्लान क्या था जब आदम आदम को बनाया था, कि परमेश्वर मनुष्य से अपनी महिमा ले। तो अगर मैं उस प्लान में शामिल नहीं होता हूं या उस प्लान से बेदखल हो जाता हूं, तो प्लान तो फेल हो गया। तो मेरा, शायद मैंने पहले भी ये बात कही थी पिछली बारी, मेरा उस प्लान में सहभागी होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। हमें कोशिश करनी है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने काम शुरू करा है उसको मुकम्मल करें, उसको उस मंजिल तक ले जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तय करी है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको पूरी रीति से फॉलो नहीं करेंगे। उसने तो प्लान बना दिया, परमेश्वर ने प्लान बना दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्लान को एक 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 मुकाम तक ले गए और जाकर के परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए। और वो क्या कर रहे हैं वहां पर, वो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं परमेश्वर से कि आज भी अगर ये गुनाह कर रहे हैं तो इन्हें माफ कर, अगर ये मुझ पर विश्वास करते हैं तो इन्हें माफ कर और इनको स्वर्ग में या जन्नत में जगह दे। आज भी वो विनती कर रहे हैं। पढ़ लीजिएगा बाइबल। प्रभु यीशु मसीह आज की डेट में एज एन 18 नवंबर 2020 वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर इनको जगह दे आने के लिए। ये मुझ पर विश्वास करते हैं मगर कमजोर हैं, कोई बात नहीं। मुझे और आपको भी इस प्लान में शामिल होने के लिए उतनी ही कोशिश करनी है। अगर प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं शरीर में रहकर, मैं और आप भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। पौलुस ने किया, पतरस ने किया, उनके तमाम चेलों ने करा। वो कहते हैं कि जी पता नहीं क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह हुए थे नहीं हुए थे, और हम तो कहानियां मानते हैं और ये है वो है। एक बात बताइए मुझे आप, 12 चेले, 12 के 12 कोई सा भी अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरा। क्यों?
सबको, किसी को टॉर्चर किया गया, हर एक को मारा गया, हर एक को जान से मारा गया। कोई अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उनको धुन थी, जो काम पर प्रभु यीशु मसीह ने शुरू करा है, जो प्लान परमेश्वर का है, उस प्लान में सहभागी होंगे, सहकर्मी होंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। क्या मैं और आप आज अपने अंदर ये प्रण कर सकते हैं कि हम जान देने तक प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है हमसे। क्या चाहता है? ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना, और कुछ नहीं चाहता वो। आज्ञाकारी होना और धन्यवाद। अगर हम आज्ञाकारी होंगे तो धन्यवाद ही धन्यवाद करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। क्या मैं और आप उन चेलों की तरह अपने आप को तैयार कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत शायद जरूर करनी पड़े, मगर अगर हमने ये कर लिया, खुदा जितना खुश होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं अभी सारी आयतें पढ़नी शुरू कर दूं, बहुत टाइम हो जाएगा, अगली बार कर लेंगे इसको डिस्कस। खुदा यही चाहता है। खुदा ऐसे खड़ा है, हाथ फैलाए खड़ा है, ऐसे खड़ा है, कब हम जाएं उसके गले लग जाए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी क्या सिखाती है हमको? ऐसे खड़ा उसका बाप, गुनाह करा कोई बात नहीं है, मेरे पास आ रहा है, आजा, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तू मेरे पास आए, मगर पहला कदम मुझे लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना सारा काम कर दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मगर अब कदम मुझे उठाना है, मुझे और आपको उठाना है। मैं इसको यहीं पर खत्म करूंगा आज। चलिए एक आखिरी आयत पढ़ लीजिए, रोमियो 7 और उसकी 7वीं आयत। रोमियो 7 और उसकी 7वीं आयत। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, जिस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, वो हमें क्या दिखाती है? वो डिसाइफर करती है, वो हमें बताती है, समझाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये हमारे अंदर पैबस्त है, इसलिए स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। बाय द वे, ये हमारे अंदर पैबस्त है, ये इंफॉर्मेशन। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम भले को समझें और बुरे को समझें। जो हमने गुनाह किया था, भले और बुरे का फल खा करके, एटलीस्ट अब हम उस गुनाह से क्या सीखते हैं कि हम भले को समझें और बुरे को समझें और भले को चूज करें। इतना तो हम कर सकते हैं, ताकि वो जो गुनाह हुआ था वो दोबारा ना हो। हम ये थॉट अपने अंदर रखिए कि वो जो गुनाह हुआ था दोबारा नहीं होना चाहिए, मगर क्या वो दोबारा हो रहा है? इस सवाल का जवाब अगले वेडनेसडे देंगे। याद रखिएगा आप लोग, मैंने कहाँ पे छोड़ा है आपको। जो गुनाह बागे अदन में हुआ था, क्या वो गुनाह दोबारा हुआ है? क्या वो गुनाह दोबारा हो रहा है? थोड़ा विचार करिएगा, तो हम अगले वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। खुदा हम सबको अकल दे, समझ दे कि हम उसकी बातों को समझें, मनन करें। और मैं फिर गुजारिश करूंगा आपसे कि आप इस पर और मेडिटेट करें, और प्लीज अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक आप सवाल करें। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। रू में भूखी है, रू में भूखी है, आए तो मन खिला,
भूखी है रू में भूखी है आए तो मन खिला आए चश्मे हया आए चश्मे हया तुम्हें प्यास बुझाया आए चश्मे हया तुम्हें प्यास बुझाया रू में भूखी चट्टा के पानी से चट्टा के पानी पे मुझ प्यासे को पिला चट्टा के पानी से मुझ प्यासे को पिला और रूह को ताजा कर और रूह को ताजा कर मुझ मुर्दे को जिला और रूह को ताजा कर मुझ मुर्दे को जिला रूह मेरी भूखी है दरख्त हयात था मैं डाली हूँ तेरी दरख्त हयात का मैं डाली हूँ तेरी वो रस जो तेरा है वो रस जो तेरा है कर जारी मुझ में भी वो रस जो तेरा है वो रस जो तेरा है कर जारी मुझ में भी मेरी भूखी है आए मन खिला आए चश्मे हया तू मेरी प्यास बुझा रू में भूखी है। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो हमारे गेस्ट स्पीकर ने दिया। काफी अच्छा बोला उन्होंने और हम आगे नेक्स्ट हमें परमेश्वर की जानने की जरूरत है और हम लोग आगे नेक्स्ट वेंसडे को उनको आगे सुनेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर यशवंत सिंह से कि हमें बेनेडिक्शन दे और इस सर्विस को एंड करेंगे।
वचन से पहले हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। प्रार्थना करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा वचन जो सत्य है और वही है सत्य जो प्रभु हमें बचा सकता है। हाँ प्रभु, तेरे दास ने जो समझाया कि हमें उसको जानना और जान के मान लेना बहुत जरूरी है। होने दे प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदय में स्थान पाए। हम तुझे सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि दिल से मान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है जो हमें उद्धार दिला सकता है, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने जिसको देने के लिए तेरी इतनी बड़ी योजना कि तूने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं तेरे दासों के लिए जिनको प्रभु तो तैयार करता है अपने वचन के द्वारा कि अपने लोगों को आत्मिक भोजन दे करके इस अंतिम समय के अंदर तैयार कर सके। सारी इबादत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन तू देने वाला है प्रभु, और प्रभु तूने हमें समय भी दिया कि प्रभु हम उस जीवन के उद्देश्य को जाने और अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूरा कर सके। बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी इस दया के लिए, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। सुनो कबूल करना, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदाबाद की मोहब्बत और पाक रूपी कृपा हमारे इस छोटे सी कलीसिया और कुल जहान में जितने भी विश्वासी है उन सब के बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। Praise the Lord। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जरूर कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर पूछेगा और थोड़ा सा मेडिटेट करिएगा इसके ऊपर, और हम इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। जय मसीह की सबको। मेरा नेट कनेक्शन डाउन हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, और बहुत अच्छी रीति से हमने ये जाना कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगियां उसका प्रचार करें, हमारे चलते फिरते प्रक्रिया हम बने खुदावंद यीशु मसीह की। तो आप सबका धन्यवाद, और भाई मानिक दीप मसीह का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु का वचन हमारे बीच में लेके आए। अब हम रुखसत लेना चाहते हैं और सबको जय मसीह की कहते हैं भाई। और एक चीज़ जो भाई ने बताई कि आपको कोई भी सवाल किसी भी तरीके का अगर है तो वो प्लीज़ आप लिख लीजिए या मुझे मेल कर दीजिए या मुझे बता दीजिए, हम भाई से डिस्कस करेंगे। तो अगली दफ़ा जब हम हमारे साथ होंगे तो हम उन सवालों पर गौर करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर, और जिस तरीके से भी उसका हल निकाला जा सके वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सवाल अगर आपके हैं किसी भी तरीके से, इस आज के वचन के लिए ही नहीं बल्कि वैसे भी अलावा उसके अगर कोई विचार या सवाल है आपका, कोई जैसा भाई ने बताया कि परेशान कर रहा है आपको, तो आप उन सवालों को लिख लीजिए और आने वाले समय में हम उस पर गौर करेंगे भाई के साथ। अब हम सब मिलकर उस पर उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में सबका धन्यवाद, और भाई का खास तौर से धन्यवाद। आप सब आपस में अपना म्यूट खोल सकते हैं। और आप सबका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आ सकूं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आपका माइक म्यूट है डेरिक भाई, आपका माइक म्यूट है। हाँ, जय मसीह की सुनील भाई, मिसेस जॉन, जय मसीह की। और दीपिका, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का कंडक्ट करा। मिसेस टिर्की, जय मसीह की। जय मसीह की। जी हाँ, मिसेस सुनीता मैसी, जय मसीह की आपको। चलिए, तो फिर हम अगले हफ्ते फिर भाई के साथ होंगे और कलाम की गहराइयों को जानेंगे। अच्छा, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रेम निधान यीशु कृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए मरदान। पापी तन और मन से हम अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए दर्शन, प्रभु कृपा कीजिए दर्शन है, प्रभु हमको दीजिए प्रेम निदान। सेवक हम हर बात निकम में, सेवक हम हर बात निकम में, बल बुद्धि देकर सेवा कीजिए प्रेम निदान। यीशु कृपा कीजिए दर्शन है, प्रभु हमको दीजिए प्रेम निदान। हे भव सागर में नित्य शंका, ये भव सागर में नित्य शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए प्रेम निदान। यीशु कृपा कीजिए दर्शन में, प्रभु हमको दीजिए प्रेम निधान। हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में। गीत नंबर 207 उसी के नीचे है लाल गीत किताब में, गीत नंबर 207। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सुनील जॉन से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें और बीमारों के लिए, और जो आजकल दुनिया में कोरोना चल रहा है, जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आएंगे और इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि जबकि इस समय हालात कोविड की वजह से काफ़ी दिल्ली में ख़राब हैं, और उसको हम ध्यान में रखते हुए इस प्रार्थना को करेंगे। बहुत ही संदिग्ध दिन चल रहे हैं, बड़े हमारी परीक्षाओं के दिन है ये। हम प्रार्थना में इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और बीमारों को भी और अपनी कलीसिया के सारे कार्यक्रम को भी याद प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता, आपके चरणों में आते हैं, तमाम उन आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जो कि आपने दी है, और खास तौर से प्यारे प्रभु इस महीने के आपने 17 दिन गुजारने के बाद ये 18वें दिन में भी प्रवेश दिलाया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु। ऐसे ये दिन बहुत से लोग नहीं देख सके होंगे प्यारे प्रभु, ये 17 दिन भी लोगों ने बहुत से दिन पार नहीं कर पाए होंगे, आपने उसको हमें पार करके 18वें दिन में भी लगाया। इस 18वें दिन में वापस माने आधा दिन बीत चुका और इस समय हम आपके चरणों में हैं प्यारे प्रभु, और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु हमारे साथ बने रहिए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम आपके बगैर बेसहारा और बिल्कुल अलग थलग हो सकते हैं प्यारे प्रभु। आप हमारे साथ होते हैं प्यारे प्रभु, तो हमें हर तरह की सहायता और हर तरह का बल मिलता है प्यारे प्रभु, और वास्तव में आप हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आप जब भी हमने आपको पुकारा और आपने हमारी सुनी और हमारी सुधी ली, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं वापस माने तमाम उन लोगों के लिए जो कि समय इस जूम में जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु और प्रार्थना में हैं प्यारे प्रभु, और वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना करते हैं वापस आपने चर्च के लिए, हमने कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु, जो कलीसिया ने वापस मानी प्रोग्राम तैयार किया, उन प्रोग्रामों के लिए प्यारे प्रभु, कोविड वर्शिप कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो कि बखूबी इस समय आपके कार्य में लगी हुई है और चर्च को बखूबी चला रही प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, और जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं लोग वापस मानी उन सबों के लिए जो इस कमेटी के साथ काम करते हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमारे साथ लोगों को जोड़ा हुआ है प्यारे। खासतौर से प्यारे प्रभु आज आपके उस दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि वापस माने जब भी हम उनको बुलाते हैं प्यारे प्रभु, जब भी हम उनको कहते हैं, वो हमारे बीच में उस वचन को लेकर हाजिर होते हैं। हम अपने ब्रदर मानिक दीप मसीह साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जबकि वो हमारे बीच में वो वचन लेकर आए प्यारे प्रभु। लास्ट टाइम में बहुत अच्छा वचन उनके भी हमारे बीच में बोया था, इस आज भी प्यारे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु आप उनके साथ आज भी प्यारे प्रभु वो वचन बो दें जो कि फल लाने ही वाला हो प्यारे प्रभु, हर समय हर तरह से फल लाए प्यारे प्रभु। हम उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो, उनके परिवार को आप सुरक्षित रखें, हर खौफ तो दुर्घटना से बचा के रखें प्यारे प्रभु। पूरी इस दुआ को वापस मानी, इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु, और जो भी गीत है बस सब चीज़ों को आपके चरणों में रखते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमानों पर पूरी जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कैसे दिख रहे हैं यार? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 133 भाग, भजन संहिता 133। जहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई और लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है
यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। अब मैं आगे की जो हमारी वर्शिप है आज की, वो मैं डी भैया के हाथ में देती हूँ ताकि वो आगे इसको संभालें और फिर हम आगे के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम और इबादत में आगे बढ़ें, कलीसिया इश्तरात मैं देना चाहता हूँ। कलीसिया के इश्तरात इस प्रकार से हैं कि हमारे संडे की वर्शिप 9:30 बजे जूम पर और भवन में होगी और होती रही है, आगे भी होगी। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, खबरों में आ रहा है कि कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए हम जितनी एहतियात हैं हमें बरतनी है, जो सरकार ने बताई हैं, और पर्सनल तौर पे भी हमें एहतियात बरतनी है, वो हमें बरतनी है। किसी भी तरीके से अगर हम महसूस करते हैं, जो भवन में आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अगर वो कुछ तकलीफ महसूस करते हैं, खांसते हैं, खांसने में या गले में या ज़ुकाम में, बुखार, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप जूम से इबादत को अटेंड करें, भवन में ना आए, ताकि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसको फॉलो करा जाए और उसमें इन एहतियातों का हम पालन करें, ताकि इसके हम कुतर्क दे सकते हैं कि आने से कुछ नहीं होगा या नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, और एहतियात ना रखें तो ना भी रखें तो लोग घूम रहे हैं पूरे, लेकिन फिर भी हमें एहतियात रखनी है और इसको हमें पालन करना है। जो सरकारी गाइडलाइंस है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है। और आने वाले बुधवार को भी भाई मानिकदीप हमारे साथ होंगे 7:30 बजे शाम को। वो हमें वचन की गहराइयों में लेके चलेंगे, और ये हमारे इश्तरात हैं, तो हम ध्यान रखें कि जब हम भवन में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का पालन करें। जूम से हमारी प्रार्थना सभाएं बदस्तूर जारी हैं, और बाकी आने वाले जो इतवार है वो डीएस साहब के पर मुनस्सर है कि वो कौन स्पीकर हमें भेजते हैं, कौन पासबान हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे पासबान अभी मेडिकल लीव पर हैं। तो डीएस साहब जैसा बताएंगे फिर मैं वैसा आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन सा पादरी साहब हमारे बीच में होंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जीवन मसीह साहब थे, अब डीएस साहब बताएंगे कि आने वाले समय में कौन हमारे बीच में होगा। तो इबादत को जारी रखते हुए मैं भाई मानिकदीप का भी स्वागत करना चाहता हूं कि वो हमारे बीच में है। पिछले दिनों हमने कलाम में उनके साथ शेयर करा था, उन्होंने हमारे साथ शेयर करा था और बड़ी गहराई की बातें हमें समझाई थी, जो हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, छोटी छोटी बातें। उन गहराइयों में भाई हमें ले गए थे, और हमने आप लोगों के इसरार पर हमने उन्हें फिर से न्योता दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार करा। और हमने इस बार ऐसा रखा है कि हम उनको 2 बुधवार का समय हमने उनको दिया है, ताकि वो अच्छे तरीके से और पूरी कंप्लीट तरीके से वो बातें जो बीच में रह जाती हैं, छूट जाती हैं, उनको भी वो पूरी तरीके से हमारे साथ शेयर करें और खुदा की कलाम की गहराइयों में हमारे साथ लेके चल सके। भाई का मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप भजन के साथ अगर आप शुरुआत करना चाहें तो ज़रूर करेंगे। हम सुनने के लिए बेताब हैं आपकी भजनों को और सूफी अंदाज को सुनने के लिए तैयार। तो भाई मानिकदीप, म्यूट आपको हटाना पड़ेगा जी। आई गेस सबको जय मसीह की, सबको प्रभु में सलाम। आई गेस सिस्टर ने कहा था कि शायद आप वर्शिप कर रहे हैं कोई, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अभी शायद सिस्टर ने बोला था कोई और वर्शिप कर रहा है अभी, या मुझे ही करना है अभी? आप ही नहीं करनी है। जी जी हाँ। सभी को फिर से सलाम।